हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ प्रेरणा चौहान और मैं एक और स्टोरी आप लोगों के सामने पेश कर रही हूँ। आज आप लोग सोच रहे हो कि मैम यार स्टोरी सुना रही है, पर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है, आई थिंक ये एक मोटिवेशन लेवल को मेंटेन करने के लिए, आप सबके मोटिवेशन लेवल को मेंटेन करने के लिए आई थिंक ये स्टोरी सुनाना बहुत ज़रूरी है इस समय। इंस्टेड कि मैं कोई झूठी स्टोरी सुनाऊँ या फिर झूठा आपको आश्वासन दूँ या हायरिंग हो रही है या वो हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है गाइज। बहुत बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है एविएशन इंडस्ट्री की। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो लोग इस समय जिनकी होप्स है, जो एविएशन इंडस्ट्री के लिए पागल है, मतलब पैशनेट लाइक मी, उन लोगों के लिए स्टोरीज बहुत काम आएंगे, बिकॉज दी स्टोरीज विल डेफिनेटली कीप यू अफ्लोट। और आप लोग सोचते रहोगे कि नहीं ज्वाइन करना है, बट थोड़े ही टाइम की बात है गाइस, थोड़ा टाइम और बेयर कर लो और मेरी स्टोरी सुन लो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मेरे पास भंडार है अपनी ही स्टोरीज नहीं, मैं बहुत सारी, अभी इसके बाद हॉरर स्टोरीज भी आने वाली हैं। सो वो स्टे ट्यून्ड फॉर ऑल दो स्टोरी। सो आज की स्टोरी बेसिकली बहुत ही अलग सी है, थोड़ी सी वियर्ड सी है, बिकॉज हुआ क्या था, कान की छूट सो हुआ क्या था गाइस, हम लोग किसी गल्फ सेक्टर से वापस आ रहे थे और रात की फ़्लाइट थी एंड इट वाज बॉम्बे कुवैत बॉम्बे। मैं ऑपरेट कर रही थी फ़्लाइट और मेरे साथ क्रू थे, बहुत बहुत अच्छे क्रू थे हमारी। कुवैत जाते समय बहुत अच्छी फ़्लाइट रही, लंबी फ़्लाइट होती थी बहुत ज़्यादा। वापस आते समय इट वाज अ फुल फ्लाइट, चौको ब्लॉक फ़्लाइट थी और हम लोग कितनी सर्विसेज बात ख़त्म कर दी थी और हम लोग बस बैठे थे। वी वर वेटिंग फॉर द लैंडिंग टू हैपन एंड सडनली माई क्रू केम फ्रॉम बिहाइंड, आई थिंक टूवर्ड्स द एंड ऑफ द फ्लाइट हुआ था। वन ऑफ माई क्रू केम फ्रॉम बिहाइंड एंड ही टोल्ड मी दैट मैम ऐसे ऐसे एक लेडी है, शी वाज सीटेड ऑन द मिडिल सीट, वो आके कंप्लेन करिए कि साथ वाला पैसेंजर probably is trying to feel her, touch her in an appropriate manner. और and I think the lady was a Muslim lady. और मैं उसी टाइम पीछे चली गई, मैंने कहा देखो क्या हुआ। मैंने कैप्टन को भी इन्फॉर्म किया कि कैप्टन ऐसा कुछ हो रहा है, आई एम जस्ट गोइंग बिहाइंड, कि मैं एक बार लेडी से भी बात कर लूँ, पैसेंजर से भी बात कर लूँ कि क्या हुआ है, व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड। तो मैं गई पीछे, जब तक तो मैं पीछे पहुंची, लेडी वाज लाइक शी वाज फ्यूरिएटेड और वो बहुत तिलमिलाई हुई लेडी थी, मतलब उसको बहुत गुस्सा रखा। आई थिंक कोई भी और लड़की होती उनकी जगह पे तो उसको भी उतना ही गुस्सा रखा होता, उसको बहुत बहुत ज़्यादा गुस्सा रखा था और वो बहुत ही इंसिस्ट कर रही थी इस चीज़ को लेके कि हम उस पैसेंजर को सिक्योरिटी को दें। नाउ ऑफकोर्स हम लोगों ने उन पैसेंजर से बात करी, वो पैसेंजर बोलता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ऑफकोर्स चोर तो नहीं बोलेगा ना एट द एंड ऑफ द डे कि मैंने, हाँ जी भाई मैंने चोरी करी है, ऐसा तो कोई भी चोर नहीं बोलेगा। सो यही हुआ। वो लेडी बहुत ज़्यादा, शी वॉज इंसिस्टिंग दैट आफ्टर लैंडिंग हम लोग नॉट ओनली कि हम एयरलाइन की सिक्योरिटी को इन्फॉर्म करें, हम लोग पुलिस को बुलाए, वी शुड कॉल द पुलिस। तो अब हुआ क्या कि हम लोगों ने बोला मैम पुलिस को देखो, हम तो सिक्योरिटी को आपको हैंड ओवर कर सकते हैं, वो सिक्योरिटी के डिसीजन होगा कि आप वो पुलिस को इन्वॉल्व करना चाहते हैं या नहीं इन्वॉल्व करना चाहते हैं। तो हम वो बैठ गई लेडी, मतलब ऑफकोर्स, और फिर लैंडिंग होने लगी तो हम लोगों ने उनकी ऑफकोर्स सीट चेंज कर दी थी, वी मेड हर सिट विद अनदर लेडी एंड ऑल दैट स्टफ। ऑफकोर्स उस आदमी को क्या बोलते हैं, अभी जो इंसान ऐसा बोल रहा है मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं, अब मैं कहाँ से पकड़ूँ, मेरे पास सबूत नहीं होते ना। दीज पीपल दे डोंट कलेक्ट प्रूफ्स। सो उस वजह से क्या होता है कि हम लोगों के पास उन लोगों के पास ये कहीं ना कहीं लूज एंड रह जाता है कि हम लोगों को पता ही नहीं है कि भाई सच क्या है। सो हुआ क्या, लैंडिंग के बाद दैट लेडी वॉज नॉट गेटिंग ऑफ और उसने ये भी बोला कि ये पैसेंजर भी नहीं उतरेगा ना। एज पर प्रोसीजर ऑल्सो, अगर ऐसा कुछ फ्लाइट पे होता है और हमको ये पता है कि हमको इस पैसेंजर को सिक्योरिटी को देना है, तो हम लोग उनको एंड तक बिठा के रखते हैं। जब सब डीप्लेन हो जाते हैं उसके बाद हम सिक्योरिटी को बुलाते हैं, हम सिक्योरिटी से बात करते हैं। अब हुआ क्या, कैप्टन तो बड़े आराम से निकल गए कि गाइज हैंडल इट, और सुबह के 5-6 बजे थे, हैंडल इट गाइज, ओके बाय बाय। आई लाइक दिस, यहाँ पे जहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात होती है कई बार कैप्टन ना शर्क कर जाते हैं, विच इज़ नॉट नाइस। मुझे बहुत बुरा लगा था उस दिन कि ये इतनी बड़ी बात हो रखी है और कैप्टन जो है वो बिल्कुल भी वो नहीं ले रहे हैं और घर चले गए।
नाउ हमने सिक्योरिटी को बुलाया, हमने सिक्योरिटी को इन्फॉर्म किया कि ऐसा ऐसा हुआ है। सिक्योरिटी वाले आए फ्लाइट पे, उन्होंने पैसेंजर से बात करी, उन्होंने लेडी से बात, देन शी वाज येलिंग एट द टॉप ऑफ हर वॉइस, और शी वाज इंसिस्टेंट ऑन द फैक्ट कि भाई पुलिस को ही बुलाओ, मैं तो नहीं जाने दूंगी इसको, ना मैं खुद जाऊंगी ना मैं इसको जाने दूंगी। आई थिंक सॉरी, ये कुछ सुबह के प्रॉबली इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन 3-3:30 बजे थे, और अब और वो ये भी अब नई एक डिमांड आई लेडी की कि कैबिन क्रू, सुपरवाइज़र और जिसको मैंने सबसे पहले रिपोर्ट किया था इंसिडेंट, वो लोग भी दोनों साथ में चलेंगे। आज लाइक यार, यहाँ थक के हम लोग वापस आए हुए हैं और ये लेडी बोल रही कि मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलो, बिकॉज हम लोगों को, एंड दैट वाज फॉर द फर्स्ट टाइम दैट आई वाज एंटरिंग इनटू अ पुलिस स्टेशन एंड सो डिड माय क्रू। और उस लड़के को आई थिंक थोड़ा ही टाइम फ्लाई करते हुए था, बट आई स्टिल रिमेंबर हिज नेम, मैं नाम नहीं लूँगी। वेरी गुड क्रू यू नो। तो हम दोनों ने भी सोचा कि चलो चलते हैं पुलिस स्टेशन, अब क्या करें, उन दोनों को लिया, सिक्योरिटी वाला साथ में आया और हम दोनों उनको पुलिस स्टेशन लेके गए, जो एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन होता है बेसिकली। हम लोग उनको पुलिस स्टेशन लेके गए। अब हम वहाँ बैठे, वो लेडी स्टार्टेड टॉकिंग यू नो अबाउट वॉट एवर ऑर्डील दैट शी वेंट थ्रू, सब कुछ बताया उन्होंने पुलिस वाले को, और वो उस आदमी को अंदर एक कमरे में लेके गए और हम लोग में, और वो हमसे भी ऑफकोर्स क्वेश्चंस पूछ रहे थे, हमसे भी पूछताछ कर रहे थे। सो हम लोग बैठे थे और हमसे क्वेश्चन पूछ ही रहे थे, और सडनली के अंदर से ना सटाक 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 की आवाज़ आने लगी, एंड वी वर लाइक ये क्या हो रहा है, मतलब क्या चल रहा है, ये कहाँ से आवाज़ आ रही है। पता चला उसको बेचारे को मार रहे थे अंदर पुलिस वाले, बहुत बुरी तरह से मारा है उसको, मतलब हाथ पे, उल्टे हाथ पे और पीछे हर जगह, मतलब पुलिस वालों ने खूब डंडे। हमको ना सिर्फ सटक की आवाज़ आती थी और मैं और मेरा क्रू एक दूसरे की तरफ देख के, हमको ऑफकोर्स हंसी आ रही थी थोड़ी सी, और हमको ये भी लग रहा था कि यार बेचारा पता नहीं सच में किया भी है इसने कि नहीं, कि गलती से हाथ लग गया है। अगर इसके साथ मतलब ये सब चीज़ें हो रही हैं कि, और इसने ये सब किया नहीं और ये सब चीज़ें भी हो रही है, तब इसके साथ बहुत बुरा हो रहा है बेचारे के साथ। बट देन वो लेडी माने ही ना, मतलब पूरा रिपोर्ट लिखवा दिया। कैप्टन, हम तो पुलिस जो सुपरवाइज़र थे वहाँ पे हमसे बात कर रहे हैं, बैठे 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 बैठे, एंड देयर वाज नथिंग। अब वो पुलिस वाले भी हमको ना जाने दे घर पे, वो लेडी भी हमको ना जाने दे घर पे। बाहर आए बेचारे वो अंकल जिनको खूब मार पड़ी थी, उनको सॉरी बुलवाया लेडी से। एंड गाइज, आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग, द इंटायर प्रोसेस टुक 4 आवर्स। मैं, मेरा क्रू और वो लेडी और वो आदमी बेचारा जिसको पढ़ रहे थे, हम लोग कुछ 4 घंटे तक पुलिस स्टेशन पे बैठे रहे। और इतना थकने के बाद हम लोग शाम को फ्लाइट पे गए थे, हम मिडनाइट वापस आ रहे थे। हम सुबह बेसिकली सूरज उगा के जो है वो हम घर गए थे। एंड सुबह की ऑफकोर्स चाय भी कैंटीन में पी के गए थे। But of course, there was of course a moment in between where I felt little bad for the man. Why? Because हम लोगों के पास प्रूफ नहीं था कि उन्होंने सच में ऐसा किया। उस वजह से मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा था। Otherwise, of course, if he did that, then he deserved what the kind of course जो ट्रीटमेंट उनको मिला वो डिजर्व करते थे। सो ऐसी कोई भी चीज़ आप लोगों के साथ फ्लाइट पे होती है गाइज, इमीडिएटली ब्रिंग इट टू द नोटिस ऑफ द कैबिन क्रू, बिकॉज ऐसा ही सिमिलर एक और इंसिडेंट मेरे साथ हुआ था, विच ऑफ कोर्स आई विल थोड़ा बाद के लिए भी रखते हैं। तो मैं एक और इंसिडेंट ऐसा ही बताऊंगी, वो बहुत ही फ़नी भी है, एट द सेम टाइम बहुत गंदा भी है। बट ऐसा कुछ भी आपके साथ हो तो इमीडिएटली आप कैबिन क्रू, हो सके तो मेल कैबिन क्रू को बताइए, बिकॉज वो जाके जब पैसेंजर से बात करते हैं तो थोड़ा पैसेंजर डर जाते हैं। ऑफ कोर्स वी इन्वॉल्व सिक्योरिटी, वी इन्वॉल्व कैप्टन्स, समटाइम इवन वी इन्वॉल्व पुलिस इन इट। बट आप लोगों के साथ ऐसा भी कुछ का सही मत, डोंट बिकम अ विक्टिम कि पूरी फ्लाइट में कोई आपको फील करता रहा, टच करता रहा, बट यू बिकेम अ विक्टिम टू दैट। ऑफकोर्स बचपन में हर एक लड़की के साथ ऐसा कोई ना कोई, मेरे साथ भी हुआ है, मे बी इन सम टाइम टू कम आई विल डेफिनेटली शेयर दैट विद यू। सो गाइज, ऐसा कुछ भी आपके साथ हो, प्लीज़ डोंट गिव इन टू ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स, बिकॉज ये सही नहीं है। इन्फॉर्म पीपल अराउंड यू और टेक अ स्टैंड एंड गिव अ टाइट स्लैप बैक टू द पर्सन। और जब आप ऐसा कुछ ऐसा एक्शन आप कुछ करोगे, ऐसी कोई चीज़ आप करोगे, तो डेफिनेटली इट विल कम टू द नोटिस ऑफ एवरीबडी अराउंड, और उससे आप लोगों को एक अपर हैंड मिलता है। तो प्लीज़ ऐसा करिए। और
गाइस, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ वो सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसी और चटपटी स्टोरी सुनने के लिए, प्लस ऑफ कोर्स एजुकेशन वीडियोस। अब मैं इसके बाद कुछ टाइम तक आई एम गोना मेक वीडियोस रिगार्डिंग हाउ टू इम्प्रूव योर इमेज, build a strong image so that you can go out in the world and win the world. Okay, so bye bye.